में 18 नवंबर को क्या हुआ था? मैं चाहता हूं कि ये कहानी सच हो, लेकिन बिना किसी सबूत के कैसे? हम चीन की तरफ से होने वाले हमले की तैयारी में जुटे थे। 12-24 डिग्री के भी नीचे। सिर्फ एक मेजर साहब थे जो ठंड से बेखबर थे। उनके अंदर जैसे कोई आग जल रही हो। शैतान। मेरे पिताजी ने कहा था, ये वर्दी सिर्फ हिम्मत नहीं, बलिदान भी मांगती है। आज वो वक्त आ गया है। मुझे आखिरी गोली, आखिरी कदम और अपने खून की आखिरी बूंद तक लड़ना मंजूर है, मगर पीछे हटना नहीं। हम पीछे नहीं हटेंगे। दादा की संगीत। अच्छा, मैं आज ही सोच रहा था मैं कोई कॉमेडी नहीं, इनफैक्ट कॉमेडी नहीं, कोई वीडियो देख रहा था जहाँ पे वो बात कर रहे थे। अच्छा, एक्चुअली कुछ मैंने क्योंकि कहा कि बहुत बढ़िया मूवीज़ होती हैं इनकी। देखो, थोड़ा चाइना का जो झंडा है वो इन्होंने थोड़ा सा ऑल्टर कर दिया है। ये कुछ चीज़ें मैं नोटिस कर रहा था। चाइना का झंडा इन्होंने ऑल्टर कर दिया। ये जो चाइनीज़ जनरल बैठा हुआ है, इसके पीछे जो ड्रैगन का वो बना हुआ है, वो क्योंकि जिनसे आप लड़ रहे हो ना चाइनीज़ से, इनको PLA कहते हैं, पीपल्स लिबरेशन आर्मी। तो इनका जो इंसिग्निया है वो ये ड्रैगन नहीं है, वो ड्रैगन सा उन्होंने बना रखा है। बट अगेन कुछ चीज़ों को आपको थोड़ा बहुत करना पड़ता है। इस मूवी की एक बड़ी तो हाँ, तो यहाँ जैसे मैं नोटिस किया कि थोड़ा सा CGI थोड़ा सा बेटर हो सकता है। बट एनीवे, चलो ठीक है। ओवरऑल मुझे मूवी ठीक लगी, ट्रेलर मुझे ठीक लगा। इस तरीके की चीज़ों को रिक्रिएट करना कोई बच्चे का खेल नहीं है। बड़ी सारी टेक्नोलॉजी, पैसा, आर्ट, टैलेंट, बहुत कुछ लगता है, तो ठीक है। बट कभी कभार CGI की क्वालिटी का चक्कर ये होता है कि अगर वो तो बिल्कुल एक्यूरेट है तो वो सही है। बट अगर कभी कभार वो आपको इट पुल्स यू आउट ऑफ लाइक जो आप जिस डीप अट्रैक्शन के अंदर घुस गए होते हो जब आप देख रहे होते हो कोई इस तरीके की स्टोरी। क्योंकि अगर आप जैसे ही आप फिक्स CGI देखोगे जिससे कि आपको लगेगा कि ये थोड़ा रियलिटी से दूर है, तो यार ये क्या था, वैसा सा हो जाता है। एनीवे, तो ये एक चीज़ है। उसके अलावा फरहान अख्तर की एक्टिंग तो सही है, बट मुझे एक चीज़ थोड़ी सी खली, जैसे वो जब वो बोल रहा होता था ना कि हम पीछे नहीं हटेंगे, ये वो, तो उसमें मुझे सिर्फ ये लगा कि अगर आप रेडियो पे बात कर रहे हो ना, तो इतनी क्लीन बात, इतनी वो नहीं होगी। थोड़ा सा कर रेडियो, और हो सकता है ये ट्रेलर हो, रियलिटी में जब मूवी आए तो लाइक वो एलिमेंट्स ऐड कर दिए जाएं। फॉर एग्जांपल, अगर आप बैटलफील्ड में रेडियो पे बात कर रहे हो, कम्युनिकेशन लाइक फ्रस्ट्रेट करने वाले लेवल का ख़राब कम्युनिकेशन होगा। अगर आपने कभी रेडियो पे बात की है तो कंटिन्यूसली चरचुर बैकग्राउंड की आवाज़ें आती रहती हैं। अगर आपने नहीं भी किया, आपने कभी किसी पुलिस वाले को देखा होगा, पुलिस वाले का कभी भी अगर किसी कांस्टेबल या पुलिस वाले को देखोगे ना, उनके पास एक रेडियो होता है जो कंटिन्यूसली बजता रहता है। वो बेसिकली CV रेडियो होता है, उस पर लोग एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन में होते हैं। तीसरी मैं एक चीज़ देख रहा था, ये सब लोग जंग में, ठीक है,
तो उनके कपड़े जो हैं ये इतने क्रिस्प साफ कपड़े नहीं होते। आप बेसिकली एक हाई एल्टीट्यूड डेजर्ट में हो, आप हाई एल्टीट्यूड कोल्ड डेजर्ट में हो, ठीक है। इवन जो इस व्यक्ति के थोड़े से कचर मचर वाले कपड़े हैं, लाइक उसमें भी ऐसा लग रहा है कि साफ कपड़े को क्रम्बल कर दिया गया है। तो आई डोंट नो, ये ट्रेलर की एक चीज़ है कि क्योंकि देख लो ये पूरा आप सीन देखो तो एक सोल्जर को शूट किया जा रहा है, उसके अलावा जो सिचुएशन डार्क है, बट कॉस्ट्यूम वगैरह उस जिस तरीके के होने चाहिए भाई, ये तो कपड़े फटे होने चाहिए थे, लाइक मटमैले होने चाहिए थे, फेसेस के ऊपर POWs को कभी आप देखना, बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल हैं ऑनलाइन। POWs की आप हालत देखना, बहुत ख़राब हालत होती है। इनफैक्ट ये जो व्यक्ति है ना, ये जो चाइनीज़ है जो शूट कर रहा है, ये भी बहुत ज़्यादा क्रिस्प कंडीशन में है, ये भी बहुत बुरी हालत में होते हैं। जब क्या कहते हैं, वॉर के दौरान बेसिकली हालात बढ़िया नहीं होते। तो थोड़ा सा लाइक ये बड़ी है, वैसे तो माइन्यूट चीज़ें हैं, लेकिन जब आप सिनेमा क्रिएट करते हो तो उसकी क्वालिटी या लाइक कितनी डेप्थ में जाके छोटी छोटी चीज़ों को आपने कितना लाइक क्रिएटिविटी के साथ क्रिएट किया है या रियलिटी के पास ले गए हो। लाइक मैं अक्सर कभी कभार शेयर करता हूँ कि एक्टिंग की जो डेफिनेशन है, जो कि एक बहुत बड़ी एक्टिंग टीचर थी स्टेला एडलर, उन्होंने दी थी कि रियल मैं भूल गया अभी टू बी ऑनेस्ट, बेसिकली रियल बिहेवियर इन इमेजिनरी सर्कमस्टांसेस। अगर मैं थोड़ा सा उसको वो कर दूँ, मॉडिफाई कर दूँ जो उन्होंने कहा था, ठीक है, ट्रूथफुल बिहेवियर इन इमेजिनरी सर्कमस्टांसेस, वो ये था उनका कोट, ट्रूथफुल बिहेवियर इन इमेजिनरी सर्कमस्टांसेस। तो अगेन अगर आप थोड़ा सा कॉस्ट्यूम डिज़ाइन या लाइक लाइक स्टेज जो भी बनाते हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, यानी कि मूवी में हो जाएगा कि जो सीन सेट करते हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो थोड़ा सा ये चीज़ में कमी रह गई। होपफुली ये या तो चेंज कर लें अपने जब ये मूवी आए तो ये ऐसा ना दिखे। तो ये चीज़ है एक। दूसरी चीज़ जो मैं देख अगेन इनको भी अगर आप देखोगे, बहुत लाइक ऐसा लग रहा है नई साड़ी उठा के जस्ट पहना ही है अभी, बहुत सब कुछ बहुत क्रिस्प और क्लीन लग रहा है। ये थोड़ा सा रियलिटी से दूर है। इन चीज़ों को कई बार जो बेसिक आर्ट मूवीज़ होती है ना, वो लोग बहुत अच्छा कैच करते हैं। हमने थोड़े दिन पहले एक मराठी मूवी का देखा था जिसमें कि एक व्यक्ति, इसी चैनल पे थोड़े दिन नहीं लाइक महीने 2 महीने पहले एक ट्रेलर देखा था जिसमें एक मराठी व्यक्ति अपने गांव में पानी लाने के लिए संघर्ष कर रहा होता है। उस मूवी को देखो, उन्होंने गांव का जो देखा है सिचुएशन जो रिक्रिएट किया है वो कितना सही रिक्रिएट किया है। बट एनीवे ओके, परमवीर चक्र PVC के बारे में बात करते हैं। मैं आज ही कोई वीडियो देख रहा था जिसमें वो पाकिस्तान के बारे में कह रहे थे, उनके जनरल कि किसी को वो देते हैं हिलाले पाकिस्तान, जो उनका आर्मी का ऑनर है, और मैं सोच रहा था इंडिया में जो है वो है परमवीर चक्र। तो मैं सोच रहा था कि यार कितना मुश्किल होता है किसी भी व्यक्ति के लिए परमवीर चक्र लेना। लाइक जो आप सोचोगे कि यार इस बंदे ने तो मतलब शहीद भी हो गया, सब कुछ कर दिया, तभी भी इसको परमवीर चक्र नहीं मिला। भाई सिर्फ शहादत के ऊपर भी परमवीर चक्र नहीं मिलता, बड़ा कुछ इन्वॉल्व होता है उसमें, बड़े थोड़े लोगों को परमवीर चक्र मिला हुआ है। लाइक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रेवरी जब आप शो करते हो और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डैमेज जब आप पहुंचाते हो सामने वाली आर्मी को, तब जाके PVC मिलता है। तो अगर मेजर शैतान सिंह भाटी जी को जो PVC चक्र मिला या परमवीर चक्र मिला, PVC अवार्ड मिला, तो जस्ट मैं ये हाईलाइट करना चाहता हूँ कि बहुत थोड़े लोगों को आज तक इंडिया की हिस्ट्री में PVC मिला हुआ है। तो ये अपने आप में एक उनकी ब्रेवरी का प्रूफ है। उसके बाद अगर मूवी पे वापस आए तो, और जो ये कैरेक्टर है ना, जो ये रिकॉर्ड करवा रहा है, जो ये व्यक्ति का कैरेक्टर है, जो एकमात्र व्यक्ति वापस आ पाया था किसी भी तरीके से, इनका जो ये रियल लाइफ में जो ये इंसान थे, इनका BBC पे प्रॉपर इंटरव्यू पड़ा हुआ है ये पूरा इवेंट बताते हुए में। तो वो भी अगर आपको मौका मिले तो चेकआउट करना। अब ये जो
बिल्डिंग है ये रिलेटिवली रियलिटी के ज़्यादा क्लोज है। उस ज़माने में जिस तरीके के उपकरण होते होंगे एक अस्पताल में, या एक जो होता होगा अस्पताल का, उस हिसाब से, ठीक है, ब्रिटिश टाइप की बिल्डिंग बनी हुई है, सब कुछ है, ठीक है। और क्योंकि आर्मी हॉस्पिटल है तो पेंट वगैरह सब कुछ प्रॉपर है। ये दिस इज़ क्लोजर टू रियलिटी। तो यहाँ पे जो स्टेज डायरेक्शन है वो बढ़िया है। तो इनका इंटरव्यू पढ़ा हुआ है, आप चेकआउट कर सकते हो। मूवी के ऊपर वापस आते हैं तो एक जो इन्होंने एक तो इन्होंने जो ये लेट्स से ग्राफिक्स बनाए हैं इस टाइप के, ये काफ़ी मॉडर्न लग रहे हैं, और जिस वजह से आप कह सकते हो अच्छे भी लग रहे हैं। जैसे ये जो फॉन्ट है ये काफ़ी मॉडर्न फॉन्ट है, ठीक है। ये चीज़ थोड़ी सी मुझे अच्छी लग रही है, कैमरा वर्क वगैरह। तो इस चीज़ में ठीक है, बट एक चीज़ जो मुझे सबसे ही बेहतर लगी इस पूरे ट्रेलर में वो है बैकग्राउंड म्यूज़िक। आप अगर पूरा ट्रेलर देखो तो जो एक्चुअल में इसको कैरी कर रहा है इस पूरे ट्रेलर को, वो है बैकग्राउंड म्यूज़िक। और कोई भी प्रोजेक्ट जो इस तरीके के किसी एपिक स्टोरी को कहता हो, चीज़ों को एपिक प्रोपोर्शन में लेके जाता हो, जो ऐसी इवेंट को रिसाइट कर रहा हो जो लार्जर देन लाइफ था, इवन दो रियल लाइफ स्टोरी में, उसमें आपको बैकग्राउंड म्यूज़िक का जो लेट्स से रोल है वो लाइक अनफॉरगिवेबल है। लाइक उसको आप डिस्काउंट कर ही नहीं सकते, क्योंकि एक्टर अपना काम करेगा, जो सीन है वो अपना काम करेगा, जो चीज़ें हो रही होंगी वो अपना काम करेंगी सीन के अंदर, लेकिन जो फीलिंग आपको जहाँ इमोशनली पहुँचना है उस सारी चीज़ के साथ, उसमें एक बहुत बड़ी हेल्प बैकग्राउंड म्यूज़िक की होती है। और जो कि इन्होंने बहुत बढ़िया काम किया। एक्टर्स इनके जितना ट्रेलर में दिख रहा है उस हिसाब से बहुत बढ़िया ही है। उसके अलावा सीन वगैरह भी ठीक है, इन्होंने टेक्नोलॉजी का भी अच्छा खासा डिसेंट इस्तेमाल किया हुआ है। और जो फाइनली जो इन्होंने बैकग्राउंड म्यूज़िक देना था वो इन्होंने बहुत बढ़िया हैंडल किया है। और ये इवेंट भी ऐसा है यार, इस पर बनी हुई मूवी देखने का मज़ा तो आएगा ही। आई होप कि ये एक आधा, अच्छा ये टीज़र है बाय द वे, ये ट्रेलर नहीं है। आई होप कि ये थोड़ा सा ना डिटेल्ड ट्रेलर भी रिलीज़ करें जिसमें थोड़ा सा ये और कवर करें एक्टिंग की साइड, जो एक्टिंग हाइलाइट्स है वो दिखाएं, और ज़्यादा आपको थोड़ा सा क्लोजली स्टोरी को जानने का मौका मिल सके तो थोड़ा सा और बताया जा सकता है कि ठीक है किस टाइप की मूवी होगी।